कहते हैं अच्छा इंसान वही होता है जिसका दोस्त पुराना हो, जिसका नौकर पुराना हो। रूस से हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट एक अमीर मगर उद्दंड बालक की तरह हैं और भारत एक संकोची समझदार वयस्क की तरह। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और खुद ही बोल दिया कि पीएम मोदी ने भी उसके लिए हामी भर दी है। यह बात रूस भी जानता है कि भारत का जो भी स्टैंड होगा कम से कम रूस और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ही होगा। लेकिन अमेरिका का क्या? वो अध्यादेश जिसकी चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने एक अध्यादेश जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। यह बात सच है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भारत को रूस से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन मॉस्को और नई दिल्ली की दोस्ती दशकों पुरानी है, जो सोवियत के जमाने से चली आ रही है। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते संबंधों के बीच रूस के कौंसल जनरल यान फेटिसोव ने नई दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती पर एक बड़ा बयान दिया। फेटिसोव ने शनिवार को कहा कि भारत और रूस के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं जो विश्वास और आपसी सम्मान पर मजबूत हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मॉस्को उन देशों के साथ सहयोग को तैयार है जो उससे रचनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं। फेटिसोव ने टिप्पणी ऐसे समय में की जब भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए लगाए गए 25% टैरिफ को भी हटा लिया। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत ने रूस से सीधी या अप्रत्यक्ष ऊर्जा खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है। 25% टैरिफ हटाते हुए ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर भारत फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू करता है तो नई ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। ये धमकी भरे व्यवहार से क्या किसी का दोस्त बना जा सकता है? ये सिर्फ एक टाइम या एक वक्त की नज़ाकत है। भारत ने अभी तक रूसी तेल खरीद बंद करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसे करने दीजिए, कहने दीजिए कि तर्ज पर भारत अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर एक सवाल के जवाब में फेटिसोव ने कहा कि रूस भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों का सम्मान करता है, एक मैच्योर फ्रेंड की तरह। जैसे दो दोस्तों की दुश्मनी कराने के लिए या उनके बीच अच्छे संबंधों को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं बीच में। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कुछ उसी तरह की स्थिति रूस और भारत के बीच बीज बोने की हो रही है। दरअसल नागपुर में इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव के मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने इस तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं जो रूस के साथ सहयोग करना चाहता है। अगर भारत अमेरिका, कजाकिस्तान या ब्राजील के साथ सहयोग करना चाहता है तो ये सिर्फ भारत पर निर्भर करता है। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती का उदाहरण पिछले साल दिसंबर में भी दिखा जब रूसी राष्ट्रपति नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। पुतिन 23वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। भारत और रूस अपनी दशकों पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप को खरीदार और विक्रेता के मॉडल से बढ़ाते हुए जॉइंट रिसर्च, विकास, सह निर्माण और एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग आधारित मॉडल बना रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर से जारी अध्यादेश में रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने को लेकर भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने का प्रावधान है। इसके साथ ही उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर भारत फिर से रूस से सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर कोई पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद करता है तो राष्ट्रपति के पास दोबारा टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के अध्यादेश में यह भी कहा गया कि व्यापार सचिव, विदेश सचिव, खजाना सचिव, व्यापार सचिव द्वारा उचित समझे गए किसी भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ विमर्श से ये निगरानी करेंगे कि क्या भारत ने रूस को लेकर तेल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आयात करना फिर से शुरू कर दिया है। जैसे कि कार्यकारी आदेश 14,329 की धारा 7 में परिभाषित भी है। और अध्यादेश में आगे कहा गया कि यदि व्यापार सचिव को यह पता चलता है कि भारत ने रूसी संघ के तेल का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आयात फिर से शुरू कर दिया तो वो विदेश सचिव, खजाना सचिव और ये
गृह सचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए व्यापार प्रतिनिधि, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक, राष्ट्रपति की आर्थिक नीति के सहायक और राष्ट्रपति के वरिष्ठ एवं व्यापार एवं विनिर्माण परिषद के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि भारत के संबंध में अतिरिक्त कार्रवाई की जाए या नहीं। कार्रवाई करनी है तो किस हद तक, इसमें यह शामिल है कि क्या भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% की अतिरिक्त शुल्क दर को फिर से लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि अमेरिका भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा था, नहीं ले पाया। साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाना चाह रहा था वो नहीं अपना पाया। अमेरिका से देखिए, हमें दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, हमें हमारी दोस्ती निभानी है। हमारी दोस्ती रूस से है, थी और आगे भी रहेगी। अमेरिका भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका से हमारी दोस्ती पहले नहीं थी, फिर हुई, फिर नहीं थी, फिर हुई। आगे भविष्य पर निर्भर करता है। दोस्ती रहे तो अच्छा है, न रहे। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।